आ गया आज का सबसे ज्यादा धमाकेदार चैप्टर प्रेपोजिशन। आज हम पढ़ने वाले हैं। जब हमारा आर्टिकल चैप्टर कंप्लीट हुआ था, मैंने तुम्हें बोला था कमेंट्स करके बताना कौन सा चैप्टर अगला लेके आऊं। सबके सबने एक ही साथ बोला सर प्रेपोजिशन लेके आओ, उसी में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। और हाँ भाई, प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है बिकॉज इससे हमेशा भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आज जो मैंने करवाया है, इतनी खतरनाक अप्रोच कराई है, शायद ये इंटरनेट पे तुम्हें ऐसी अप्रोच मिलेगी। बहुत खतरनाक है, वीडियो एंड तक देखना, उसके बाद तुम खुद बोलोगे सर मजा आ गया। तो जल्दी से कॉपी पेन लेकर रेडी हो जाओ और करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। आज हमारा चैप्टर हो चुका है स्टार्ट प्रेपोजिशन का। इससे पहले तुम्हें पता है आर्टिकल चैप्टर अच्छे से कंप्लीट कर दिया हमने। बच्चों की डिमांड आई सर प्रेपोजिशन लेके आओ, ये मोस्ट अवेटेड चैप्टर था, इस पे सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है और इसी की डिमांड से इसलिए लेके आ गया हूं आज प्रेपोजिशन चैप्टर तुम्हारे लिए। आज मैं इसको ऐसा करूंगा कंप्लीट, इसके बाद तुम्हें फिर कभी लाइफ में इसको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सबसे इजी मेथड से, ऐसा मेथड से करवाऊंगा जो तुमने कभी देखा नहीं होगा। लास्ट तक देखते रहो वीडियो, इसके बाद तुम खुद बोलोगे सर वाह मजा आ गया, सर मजा आ गया। आज मैं तुमको बिल्कुल बेसिक से, चाहे तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें बिल्कुल प्रेपोजिशन पता ही नहीं है, इन क्या होता है, ऑन क्या होता है, एट कुछ नहीं पता, बिल्कुल बेसिक हो, हिंदी वाले हो, सबको पढ़ाऊंगा। देखो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल कॉपी पेन लेके रेडी हो जाओ भाई। आज के बाद तुम्हें फिर दोबारा कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर के बाद, इस वीडियो के बाद 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ज्यादा नहीं। इस वीडियो के बाद एक बार जरा सैंपल पेपर सॉल्व करके देखना, तब देखना क्वेश्चन हुए कि नहीं हुए। देखो सिंपल सी बात है, प्रेपोजिशन कहते हैं किसको है? इन, ऑन, एट, अंडर, बिलो, ये सब तुमने सुने होंगे। लेकिन होता क्या है प्रेपोजिशन, इसके डेफिनेशन क्या है? अगर कोई तुमसे पूछे क्या डेफिनेशन है, जब मैंने तुम्हें बताया था पार्ट ऑफ स्पीच, बोले थे कितने होते हैं? 8। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। उस पर मैंने तुम्हें प्रेपोजिशन के डेफिनेशन कराई थी। मैंने हमेशा उस टाइम भी कहा था, आज भी कह रहा हूं भाई, मैं हमेशा सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं। क्या होता है भाई प्रेपोजिशन? जब भी हमें किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस पे ऐड करना होगा, हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें बीच में किसी वर्ड की जरूरत पड़ेगी, उसी को प्रेपोजिशन बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन में लिखा है, इफ वी वांट टू ऐड नाउन प्रोनाउन इन अ सेंटेंस वी नीड अ वर्ड which is called preposition। जब भी हमें किसी नाउन या प्रोनाउन को सेंटेंस पे ऐड करना होगा, हम प्रेपोजिशन का यूज करेंगे। मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं। आई टीच इंग्लिश, भाई मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, सबको पता है कैसे पढ़ाता हूं, मजा आता है। ध्यान से देखते रहो यहाँ पे, अपना फोकस बिल्कुल यहाँ रखो। मुझे पता है तुम्हारा मन कर रहा होगा, जरा देख लेते चैटिंग में किसका मैसेज है। अरे बाद में कर लेना, पहले यहाँ ध्यान दो भाई। ये एक सेंटेंस है, अब इस सेंटेंस पे कंप्लीट सेंटेंस है, फुल स्टॉप लगाए, इस पे मुझे ऐड करना है किसी नाउन को। दिल्ली एक नाउन है, ऐड करना है नेम का, क्योंकि किसी प्लेस का नेम है, इसीलिए क्या डायरेक्ट कर दूं ऐड? बताओ, कर दूं डायरेक्ट? इतना तो तुम सबको पता होगा, डायरेक्ट कर दूं? नहीं कर सकता। आई टीच इंग्लिश दिल्ली, नहीं कोई सेंस बन रहा, इसीलिए बीच में कुछ किसी की जरूरत पड़ेगी, किसी वर्ड की, इन की जरूरत पड़ी। अब सही है, आई टीच इंग्लिश इन दिल्ली, इसीलिए इसको प्रेपोजिशन कहते हैं। और प्रेपोजिशन हमेशा नाउन या प्रोनाउन को ऐड करने के लिए ही आता है, याद रखना। प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन को ही ऐड कर सकता है, इसके अलावा और किसी चीज को ऐड नहीं कर सकता। एडजेक्टिव, एडवर्ब, किसी को नहीं, केवल नाउन और प्रोनाउन को। अब ऐसे याद रखो भाई, जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो हम डायरेक्ट अपनी गर्लफ्रेंड से बात नहीं कर सकते, क्यों? ईगो प्रॉब्लम हो जाती है, तो डायरेक्ट नहीं कर सकते। किसी दूसरे दोस्त की जरूरत पड़ती है जो बीच में बात कराए, बस उसी दोस्त को प्रेपोजिशन बोलते हैं। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं। आई स्टडी हियर इन द गार्डन। अब बस सिंपल है, जो गार्डन है हमारा, वो हमारा नाउन है। इस नाउन को हमको ऐड करना था, तो हमने किसका जरूरत ली, किसके यूज किया? इनका यूज किया। अब यहाँ पे इन क्यों आया, यहाँ पे ऑन क्यों आया, आउट ऐड क्यों नहीं आया, बाय क्यों नहीं आया, ये सब तो हम पढ़ेंगे आगे। ये एक पर्टिकुलर क्यों है, अरे इसी का तो अभी एक्सपर्ट बनाऊंगा तुम्हें। देखो आगे देखो तुम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, माई डैड अराइव डैश संडे इवनिंग। अब मैं तुम्हें ऐसे मेथड से करवाने जा रहा हूं जो तुमने इससे पहले कभी देखा नहीं होगा, और तुम बोलोगे सर वाह सर मजा आ गया। देखो, एक होता है बुकिश लैंग्वेज। जितने भी टीचर है 99% तुम ये मान लो, दुनिया के जितने टीचर हैं वो एक तो बहुत ही बेकार मेथड से करवा रहे हैं और बच्चे भी ज्यादा अच्छे मेथड से सीखने दे। हमेशा ये होता है, बच्चे हमेशा पढ़ते हैं प्रेपोजिशन और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं है। ऐसा क्यों? बिकॉज बुकिश लैंग्वेज से पढ़ रहे हैं। बुकिश मेथड, उसमें क्या है? ऑन लिखा है उसके 10-15 रूल, इन लिखा है उसके 10-15 रूल, एट लिखा है उसके 10-15 रूल। करते करते जब क्वेश्चन सॉल्व करने की बात है तो पूरी खिचड़ी पक जाती है, कुछ समझ में नहीं आता। मेरा जो एक्सपीरियंस है 5 साल से जिस मेथड से मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चों को ऐसे फीडबैक है सर मजा आ गया, बच्चों को तुरंत आता है। और इसके बाद ये इतना तगड़ा मैं कॉन्सेप्ट आज बताने वाला हूं तुम्हें, एक बार जरा देखना, उसके बाद तुम भी कमेंट में करोगे सर मजा आ गया। ये सबसे बेस्ट है, ऑफलाइन में तो अभी तक का सबसे बेस्ट है, ऑनलाइन में पहली बार लेके आ रहा हूं यूट्यूब में। अब देखो, मैं तुम्हें क्वेश्चन से करवाऊंगा, एट, ऑन, इन। ये 3 प्रेपोजिशन सबसे मेन होते हैं, एट, ऑन, इन। अब देखो, इसी से मैं तुम्हें हर चीज अच्छे से अभी के अभी करवाऊंगा। कैसे? एट,
जब भी जो सबसे छोटा चीज हो, पॉइंट सबसे छोटा होता है, इसके लिए हमेशा एट आता है। मीट मी एट दैट पॉइंट, जब भी हम किसी पॉइंट की बात करें हमेशा एट प्रेपोजिशन यूज करेंगे। पॉइंट से बड़ा होता है सरफेस, तो सरफेस के लिए हमेशा आता है ऑन। जैसे मेरा हाथ है, ये भी सरफेस है, इसके ऊपर मैंने पेन रखी, तो सरफेस में रख रहा हूं, मैं बोलूंगा द पेन इज ऑन माई हैंड। तो जब भी कोई चीज सरफेस की तरह बिहेव करे तो हमेशा ऑन आएगा। और उससे भी बड़ा, सबसे बड़ा होता है एरिया। आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली एरिया है, उसके अंदर मैं रहता हूं, इसलिए एरिया के लिए इन यूज करेंगे। तो ये तो हो गई प्लेस की बात। जब हम प्लेस की बात करें तो सबसे छोटे के लिए पॉइंट के लिए एट, सरफेस के लिए ऑन और एरिया के लिए इन। अब वही चीज मैं तुम्हें इसी से डेट टाइम से बताता हूं। सबसे छोटा होता है टाइम, इसलिए टाइम के लिए आता है एट हमेशा। मीट मी एट 8 o'clock, 9 o'clock, 9:45, 10। तो जब भी हम टाइम की बात करें तो हमेशा एट आता है। टाइम से बड़ा होता है डे, दिन। कितने दिन होते हैं? 7 दिन, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और मैंने तुम्हें बोला था फर्स्ट दिन कौन सा होता है, बताओ, याद है? पिछली वीडियो देखी है? पहला दिन किसको बोलते हैं? संडे, मंडे कौन सा? संडे फर्स्ट दिन होता है और सैटरडे लास्ट दिन होता है, इसलिए उसे वीकेंड बोलते हैं। इसलिए जितने भी दिन हैं इन सब के साथ ऑन आता है। अब तुम्हें इसका आंसर मिल चुका है। संडे की बात कर रहे हैं, दिन की बात कर रहे हैं, इसलिए आगे है ऑन, हमारा आंसर है। और जब दिन से जो बड़ी चीजें होती है, चाहे वो वीक हो गए, चाहे वो मंथ हो गया, चाहे वो ईयर हो गया, जो भी दिन से बड़ा है सबके लिए आ जाता है इन। बस बताओ भाई प्रेपोजिशन में कहां पे दिक्कत है? अरे तुम्हें हर चीज बताऊंगा, मैं रटाऊंगा नहीं कोई भी चीज, हर चीज अच्छे से बताऊंगा, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व होंगे। देखो ये क्वेश्चन हुआ तुरंत सॉल्व। ऐसे तो जितनी भी डेज से बड़े चीजें होती है, चाहे वीक हो, चाहे मंथ हो, चाहे ईयर हो, सबके साथ इन आता है। अब जो वीक होते हैं, देखो ये सब ड्यूरेशन ऑफ डेज है। जो वीक है वो 7 दिन का ड्यूरेशन है, जो मंथ है वो 30 दिनों का है, 31 का भी होता है, 28 का तो फरवरी होता है, तो ये भी दिन का ड्यूरेशन है। और जो ईयर होता है 365 डेज का ड्यूरेशन होता है। बस सिंपल है। अब देखो इतना समझ पे आ गया। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सब तुम आराम से कर लोगे। अब जो तुमको देते हैं ना, पता है कैसे? बुक में क्या लिखा है, बुकिश लैंग्वेज बता रहा हूं मैं तुम्हें। बुक में क्या लिखा है? डेफिनिट जब भी टाइम की बात करें तब क्या आएगा? सेकंड, जब भी डेफिनिट मंथ की बात करें तब क्या आएगा? जब भी डेफिनिट डे की बात करें तब क्या आएगा? जब भी डेफिनिट ईयर की बात करें तब क्या आएगा? ये सब बुकिश लैंग्वेज का बता रहा हूं मैं, इनको रटना पड़ता है। अब देखो तुम कैसे करोगे इसको सॉल्व। सब कुछ तो बता दिया है। जब भी डेफिनिट लोकेशन की बात आती है तब क्या आता है? और जब भी डेफिनिट डेट की बात आती है तब क्या आता है? अब देखो, अब मैं देखता हूं भैया कैसे सॉल्व नहीं होते। अब ये बुकिश लैंग्वेज है, टीचर्स को रटाते हैं। अब मैंने तुम्हें समझा चुका है क्या आता है, किसके लिए आता है। देखो यहाँ पे अच्छे से हमने देख चुका है, मंथ के लिए, ईयर के लिए, सब के लिए। अब तुम बता दोगे क्या आता है। देखो जब भी हम टाइम की बात करें, डेफिनेट टाइम, तो टाइम के लिए क्या आता है? एट आता है। मीट मी एट 8 o'clock, ये सब तो टाइम के लिए आता है 8 एट। डेफिनेट मंथ, मंथ के लिए क्या आएगा? हमेशा मंथ के लिए इन बोला था, अभी तो पढ़ा। जब भी डे की बात करें, संडे, मंडे, ट्यूसडे, हमेशा आएगा ऑन। अब देखो ऐसे करते हैं, ये चीजें तुम्हें रटाते हैं टीचर, और मैंने तुम्हें समझा के करवा दी है। अब तुम आराम से कर लोगे। जब भी ईयर की बात करें तो हमेशा इन आएगा। बस जब भी हम लोकेशन की बात करें तो हमेशा एट आएगा, बिकॉज जो लोकेशन होती है वो एज अ पॉइंट दिखाते हैं हम हमेशा। जैसे मैं बोलूंगा मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली एक एरिया है, उसके अंदर रहता हूं। लेकिन मैं बोलूंगा मैं दिल्ली में एक कैनॉट प्लेस में रहता हूं, तो प्लेस वो लोकेशन है, डेफिनेट पॉइंट बोल दिया है। हम किसी पॉइंट पे बोलते हैं डेफिनेट लोकेशन, इसीलिए एट आता है। जैसे तुम मैप पे देखते हो अपनी लोकेशन, तो लोकेशन एक पॉइंट बताता है ना, किस पॉइंट पे तुम रहते हो, तो लोकेशन हमेशा एज अ पॉइंट ट्रीट किया जाता है, इसलिए एट आता है। पॉइंट के लिए बता दिया है। अब डेफिनेट डेट, जब भी डेट दी हो, जैसे कि 5 मई, अब ये डेट है तो संडे मंडे कोई दिन ही तो है, तो जब दिन की बात करें तो आ जाएगा ऑन। बस अब लगा दो जरा पे, आई विल कम टू यू डैश 26 जनवरी। अब हम मंथ की बात करें, नहीं दिन की बात करें, डेट की 26 जनवरी को, तो उस दिन संडे मंडे कुछ तो होगा, तो जब दिन की बात करें, डे की, तो ऑन। बस 2023 ईयर की बात करें, इन। अक्टूबर मंथ की बात कर रहे हैं तो इन। 8:45 टाइम की बात कर रहे हैं, एट लगा दो। अब तुम आराम से कर लोगे। मंडे की बात कर रहे हैं तो ऑन लगा दो, दिन है ना। जब भी डे की बात हो तो ऑन। बस अब रेलवे स्टेशन है, ये पर्टिकुलर लोकेशन की बात करें, डेफिनेट लोकेशन, और जब डेफिनेट लोकेशन की हम बात करें तो लोकेशन को हम एज अ पॉइंट दिखाते हैं, और पॉइंट के लिए हमेशा आता है एट। बस अब तो देखो तुम चुटकियों में कर लोगे भाई, ये है। बताओ क्या तुम्हें ये मेथड पसंद आ रहा है? क्या तुम्हें सच में कोई वैल्यू मिल रही है? क्या मजा आ रहा है पढ़ने में? भाई जब कोई चीज ना समझ पे आती है तो मजा आता है, इंटरेस्ट के साथ।
इससे बेस्ट मेथड प्रेपोजिशन का कुछ नहीं है। एक बार तुम ये वीडियो देखो तो भाई एंड तक, उसके बाद तुम सैंपल पेपर सॉल्व करके बोलोगे भाई सर सारे के सारे क्वेश्चन हो रहे हैं। नेक्स्ट देखो, शी डाइड डैश हार्ट अटैक, वो हार्ट अटैक से मर गई। अब जब भी डाई की बात आ जाए, मरने की बात आ जाए, इसके दो सिनेरियो बनते हैं बस। देखो सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा भाई, तुम इसके बाद कभी भूलोगे नहीं। एक्सीडेंट, जब भी हम एक्सीडेंट की बात करें या जब भी डिसीज की बात करें, जब भी कोई एक्सीडेंट से मरे या जब भी कोई किसी डिसीज से, किसी रोग से मरे, बस दो ही कंडीशन तो बन सकती है। जब कोई एक्सीडेंट से मरेगा तो उसके साथ हमेशा इन प्रेपोजिशन आएगा डाइड के बाद, और जब कोई डिसीज से मरेगा तो ऑफ आ जाएगा बस। अब बता दो, जो हार्ट अटैक है क्या वो एक्सीडेंट है, ये डिसीज है? ये भाई ये डिसीज है। जैसे तुम बोलते हो किसी को हार्ट की बीमारी है तो ये डिसीज होती है, तभी तो हार्ट अटैक आता है, इसलिए डिसीज है तो लगा दो ऑफ बस। तो हमारा आंसर क्या है? शी डाइड ऑफ हार्ट अटैक। अगर यहाँ पे होता, अगर ऐसा होता एग्जाम में, हर अंकल डाइड डैश कैंसर, उसके जो अंकल थे वो कैंसर से मर गए, तो कैंसर भी एक क्या है? बीमारी है, इसलिए ऑफ आ जाएगा। अगर देखो सेम यही बिल्कुल यही एग्जैक्ट क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, एग्जैक्ट क्वेश्चंस, बस तुम्हें पुट कर देना है। अगर यहां पे आता हर अंकल डाइड रोड एक्सीडेंट, उनके अंकल जो है वो रोड एक्सीडेंट में मर गए। अब तुम्हें पता है जब भी एक्सीडेंट की बात हो जाए तो इन आ जाएगा, तो यहां पे डाइड के बाद आ जाएगा इन, बस प्रेपोजिशन। देखो कितना सिंपल होता है, अब तुम्हें समझ पाएगा, जल्दी से नोट करो, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, शी कट वेजिटेबल्स डैश नाइफ, उसने सब्जियां काटी किसके द्वारा? नाइफ के द्वारा, इसलिए आ जाएगा यहाँ पे विद। लेकिन इसके पहले मैं तुम्हें टेक्निक बताऊंगा भाई, रटाऊंगा नहीं कोई भी चीज, टेक्निक के साथ। जब भी हम किसी भी टूल की बात करें या किसी भी इंस्ट्रूमेंट की बात करें, याद रखो, पहले ध्यान से सुनो, उसके बाद तब नोट करना। जब भी हम किसी टूल, इंस्ट्रूमेंट या वेपन की बात करें, अतुल सर तुम्हें देखो आज ना बिल्कुल अलग ही मेथड से करवाएंगे, अलग ही अप्रोच, इंग्लिश की अलग ही अप्रोच। ये रटने वाली अप्रोच छोड़ दो, आज तुम सीखो इंग्लिश में नई अप्रोच, समझने की अप्रोच, अपने थिंकिंग अप्रोच। देखो जब भी हम किसी टूल, किसी इंस्ट्रूमेंट या किसी वेपन की बात करें तो उसके साथ जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है हमेशा विद आता है। अब देखो जो नाइफ है, इससे इसके द्वारा हमने सब्जी काटी, ये टूल ही है, इसलिए विद लगा दिया, बस इतना सिंपल है। अगर मैं यहां पे लिख दूं एक और, आई राइट डैश पेन, अब बताओ मैंने पेन के द्वारा लिखा, तो अभी पेन एक इंस्ट्रूमेंट है तो लगा दो विद, बस सिंपल है। देखो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, सेम यही आते हैं एग्जाम में। अब तुम पुट कर दोगे बिकॉज तुम्हें मैंने बता चुका है। अब नेक्स्ट देखो, अब बताओ ये कैसा है, तुम्हें ये क्या पसंद आ रहा है तरीका? भाई मैं क्वेश्चंस के साथ तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट करा रहा हूं, अप्रोच करा रहा हूं। अब तुम्हें क्वेश्चन भी समझ पा जाएगा और कैसे अप्लाई करना है वो भी समझ पा जाएगा, याद भी हो रहा होगा साथ में। अब देखो, द बुक डैश द टेबल इज माइन, जो बुक टेबल के ऊपर रखी है वो मेरी है। अब इसका मैं तुम्हें बताता हूं अच्छे से, बिल्कुल भाई ड्राइंग के साथ समझाएंगे, चिंता मत करो। इंग्लिश में तुमने देखी आज तक ऐसे अप्रोच किसी की इंग्लिश में जिसने ड्राइंग के साथ तुम्हें हर चीज के साथ समझाया हो? अब ये टेबल है, इसके ऊपर मेरी बुक रखी है, ठीक है। अब टेबल के ऊपर जब कोई चीज रखी होती है किसी सरफेस के ऊपर, तो हमेशा आता है प्रेपोजिशन ऑन। अभी तुम्हें पहले बताया, तो जब भी कोई बुक किसी चीज के ऊपर रखी हो टेबल के, तो हमेशा ऑन प्रेपोजिशन आएगा। यह है पहला सिनेरियो। अब दूसरा भी ले लेते हैं एक सिनेरियो। अब इस टेबल के नीचे एक चूहा है। अरे बाबा चूहा कैसे घुस गया? अब टेबल के नीचे है चूहा, तो जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो, नीचे, तो हमेशा उसके लिए जो प्रेपोजिशन आता है वो अंडर आता है हमेशा। अब तुम बोलोगे सर एक और आता है बिलो, बिलो भी तो आता है जब कोई चीज किसी के नीचे हो। नहीं, बिलो नहीं आता। बिलो कब आता है वो आगे अभी बताऊंगा। पहला क्या बोला, जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो सरफेस के, तो ऑन आएगा, है ना। बुक हमारी टेबल के ऊपर थी, ऑन आया। फिर चूहा, जब कोई चीज किसी चीज के नीचे हो, चाहे चूहा हो चाहे कोई भी हो, किसी चीज के नीचे हो, तो हमेशा अंडर आएगा। अब सेकंड थर्ड सिनेरियो लेते हैं। हमारे ऊपर फैन है, अब हम इसके लिए कौन सा यूज करेंगे? प्रेपोजिशन फैन के लिए। जब भी कोई चीज हमारे सर के ऊपर हो, फिक्स्ड पोजीशन में हो, हमारे सर से टच ना हो रही हो, याद रखो, जब भी कोई चीज ऊपर हो हमारे और फिक्स्ड पोजीशन में हो, तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं वो हमेशा करेंगे अबव। जब भी कोई चीज ऊपर हो, फिक्स्ड पोजीशन में हो, टच ना हो रही हो, तो अबव यूज करेंगे। द फैन इज अबव आवर हेड। अब थर्ड कंडीशन बनती है, जब कोई चीज हमारे सर के ऊपर से गुजर रही हो, तब क्या यूज करेंगे? जैसे एरोप्लेन है, वो फिक्स तो नहीं है, वो गुजर रहा है हमारे सर के ऊपर से, मूविंग है, तब क्या करेंगे? देख लेते हैं उसको भी। जैसे एक एरोप्लेन है, अरे वाह सर, एरोप्लेन बना दिया आपने, तो जेट बना दिया। अगर कोई एरोप्लेन है, वो हमारे सर के ऊपर से जा रहा है, लेकिन वो स्टिल नहीं है, मूविंग है, तो जब भी कोई चीज गुजरने की बात हो,
जाने की बात हो तो उसके लिए जो प्रेपोजिशन हमेशा आता है वो आता है ओवर, याद रखना हमेशा ओवर। अब तुम्हें समझ पा गया। अच्छा एक और सिनेरियो लेते हैं। अब मैं तुम्हें उसका आंसर देता हूं। जब तुमने कहा था सर कोई चीज अगर नीचे हो तो बिलो किस लिए आता है, तो बिलो तब आता है जब हम किसी लेवल की बात करें, किसी पोजीशन की बात करें या किसी भी रैंक की बात करें। मतलब इन सब का एक ही मतलब है, जब हम स्तर की बात करें, स्तर, जब भी हम स्तर की बात करते हैं कि अब ये चीज इस स्तर से नीचे है या अब ये नीचे गिर चुका है, तब इनके लिए आता है जो फिक्स्ड प्रेपोजिशन वो आता है बिलो, तब आता है। जब हम लेवल, पोजीशन या रैंक की बात करें, मतलब जब स्तर की बात करें, और अगर स्तर की बात नहीं कर रहे हैं, लेवल की बात नहीं कर रहे हैं, तो हर कंडीशन में अंडर का ही यूज करेंगे नीचे के लिए। बस ये है, सबको नोट करो, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। देखो मैं तुम्हें हर टेक्निक से बता रहा हूं, अब तुम्हें समझ पे आ गया है। अब कितना समझ पे आया जल्दी से इसका आंसर दो, मैं समझ जाऊंगा कितना है। देखो पहले देखो, द रैट हिड डैश द बेड, जो चूहा है वो बेड के छुप गया है। कहां? ऊपर की नीचे छुपेगा? नीचे छुपेगा। और जब नीचे की बात करें तो अंडर हम हमेशा लगा देंगे, बस यही तो पढ़ा है अभी तक। देयर इज अ फैन डैश माई हेड, फैन हमारे सर के ऊपर है। जब भी कोई चीज सर के ऊपर हो, टच ना हो रही हो और फिक्स्ड पोजीशन में हो, तो हमेशा लगा दो अबव प्रेपोजिशन, बस सिंपल है। द एरोप्लेन फ्लू डैश द सिटी, जब भी कोई चीज ऊपर से गुजर रही हो तो गुजरने के लिए मूविंग स्टेट में हो तो ओवर लगा दो। तो यही तो है जोश। देखो जो भी मैं करवाता हूं बिल्कुल अच्छे से करवाऊंगा। आज तुम वैल्यू लेके जाओगे घर में, आज तुम बोलोगे सर मजा आ गया प्रेपोजिशन पढ़ने में। लास्ट वाला देखो, यू डोंट नीड टू वरी एज द वाटर इन द रिवर इज डैश द डेंजर लेवल, अब तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है बिकॉज जो पानी है वो डेंजर लेवल से नीचे जा चुका है। अब लेवल की बात आ चुकी है, और जब भी लेवल की बात आए और नीचे की बात आ गई तो बस लगा दो बिलो। आप समझ पाए, बिलो हमेशा लेवल के लिए आएगा। तो बस ये सब थे, आगे बढ़ते हैं। मुझे पता है तुम्हें अच्छे से समझ पे आ गया है। अब बस मुझे इन दोनों के आंसर और बता दो, मैं समझ जाऊंगा तुम अच्छे से एक्सपर्ट बन चुके हो। स्प्रेड द शीट डैश द बेड, देयर इज अ रूफ डैश अवर हेड। अब तुम यहाँ पे यही पुट करोगे, यही बोलोगे सर यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है, ऑन आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अबव, है ना। जो बेड पे शीट बिछा दो, उसके ऊपर बिछा दो, और रूफ के ऊपर, रूफ हमारे ऊपर है तो अबव आ जाएगा। नहीं, ये दोनों गलत है। अब देखो यहाँ पे एक जो नया कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें बोल रहा हूं, जब भी कवरिंग की बात हो रही हो, कवरिंग मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे? आवरण। भाई ऐसा मत समझना तुम्हारे सर को हिंदी भी आती है, हिंदी संस्कृत सब आती है। जब भी हम आवरण की बात करें या ढकने की बात करें हमेशा, तो उसके लिए जो हमेशा जो प्रेपोजिशन यूज होगा वो होगा ओवर, याद रखना। अभी हम जो बोल रहे हैं, शीट को बेड में फैला दो, आवरण कर दो, ढक दो बेड को शीट से। हम शीट को बेड के ऊपर रख नहीं रहे, अगर रखते तो आता ऑन, जब कोई चीज किसी सरफेस पर रखी जाती है, लेकिन हम रख नहीं रहे, हम बेड को ढक रहे हैं शीट से, और जब ढक रहे हैं तो उसके लिए हमेशा आता है ओवर। सेकंड देखो, देयर इज अ रूफ ओवर अवर हेड, ये देखो ये तो आंसर आ चुका है ओवर, यहाँ पे अवर आना चाहिए था, तब होता है ओवर अवर हेड। अब देखो जो तुम बोलोगे सर अबव क्यों नहीं है, अरे अबव तब आता है जब कोई चीज हमारे ऊपर हो, फिक्स्ड पोजीशन में हो, जैसा फैन है। लेकिन जो छत है, छत हमको ढकती है, छत हमको प्रोटेक्ट करती है बारिश से, धूप से, ठंडी से, गर्मी से, इन सब से छत हमको ढकती है। फैन नहीं ढकता हमको, फैन तो हमारे सर के ऊपर है इसलिए उसके लिए अबव यूज करते हैं, लेकिन जो छत है वो हमको हमेशा ढकती है। तो जब ढकने की बात हो, कवरिंग की बात हो, आवरण की बात हो, ओढ़ने की बात हो, तो हमेशा हम ओवर प्रेपोजिशन यूज करेंगे। अब तुम्हें समझ पा गया इन दोनों में ओवर क्यों यूज होगा? बिकॉज हम ढकने की बात कर रहे हैं। देखो तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है भाई, जितनी भी चीजें होती है, जितने कॉन्सेप्ट होते हैं, सब के सब बताऊंगा मैं। अब ये देखो, देयर इज वाटर डैश द ग्लास, इस ग्लास में पानी है। अब मैं तुम्हें एक और टेक्निक बताऊंगा, वैसे तो मैंने शॉर्ट वीडियो में बताई है, तुमने अगर देखी होगी। देखो तीन चीजें याद रखो हमेशा, एक ठो तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, वैसे तो दुनिया में होता है, लेकिन यहां पे तीन अगर आ गया तो तीन का एक्सपर्ट बना दोगे। देखो इन एक होता है, एक इनसाइड और एक इनटू, ये याद रखो। जब भी कोई चीज पहले से किसी चीज के अंदर हो, जब भी कोई चीज ऑलरेडी अंदर हो, देखो भाई मैं तो सिंपल लैंग्वेज में लिखूंगा, जब भी कोई चीज ऑलरेडी अंदर हो किसी चीज के, तो हमेशा हम इनका यूज करेंगे प्रेपोजिशन का। जब भी कोई चीज हम बाहर से अंदर डालें, जब भी कोई चीज बाहर से अंदर आ रही हो, बाहर से अंदर, तो उसके लिए हम हमेशा इनसाइड का यूज करेंगे। और जब भी कोई चीज बाहर से अंदर आ रही हो, है ना, बाहर से अंदर आ रही हो, उस केस में भी, और सेकंड जब स्टेट चेंज हो रही हो उस केस में भी हम इनटू का यूज करेंगे, दोनों के लिए। बस सिंपल है। एग्जांपल दूं, जैसे द स्टूडेंट्स आर इन द क्लास। अब देखो
जो स्टूडेंट है वो क्लास के अंदर है, ऑलरेडी अंदर है, पहले से अंदर है, इसलिए हमने इनका यूज किया। अगर स्टूडेंट्स बाहर से अंदर आ रहे हैं क्लास के बाहर से, तो हम क्या बोलेंगे? द स्टूडेंट्स आर कमिंग इनसाइड द क्लास, ये भी बोल सकते हैं इनसाइड द क्लास, और इनटू भी लगा सकते हैं, तो आर कमिंग इनटू द क्लास। देखो दोनों कर सकते हैं। जब बाहर से अंदर आने की बात हो तो इनसाइड और इनटू दोनों यूज कर सकते हैं, और फिर जब स्टेट चेंज हो रही हो तो हम इनटू का यूज करते हैं। स्टेट मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, मिल्क इज कन्वर्टिंग इनटू कर्ड, दूध की तो दही बनती है, तो अब स्टेट चेंज हो गई, दूध से दही बन गई, तो इनटू का यूज कर दिया। बस याद रखो हमेशा, जब भी कोई चीज पहले से अंदर हो तो इन, जब कोई चीज बाहर से अंदर जा रही हो तो इनसाइड, और जब भी कोई चीज बाहर से अंदर जा रही है उसके लिए भी, और स्टेट चेंज हो रही है उसके लिए भी इनटू का यूज कर देंगे। बस सिंपल है। अब यहाँ पे देखो हम कैसे बोल रहे हैं कि पानी हम बाहर से अंदर डाल रहे हैं, नहीं, हम बोल रहे हैं पानी पहले से अंदर है, तो पहले से अंदर है तो वाटर इज इन द ग्लास, पहले से अंदर है। अगर हम बाहर से डालने की बात करते हैं, मतलब अगर हम बोलते हैं पोर, एक वर्ड आता है डालने के लिए, पोर, तब क्या आता? अगर ऐसा होता, मैं लिख रहा हूं वी पोर वाटर डैश द ग्लास। अब हम बाहर से अंदर डालने की बात कर रहे हैं, और जब बाहर से अंदर डालने की बात कर रहे हैं तो लगा दो इनटू, इनटू या इनसाइड जो भी लगा दो, इनटू। आया मजा? पढ़ने में आया मजा? बस दलील नोट करो, आगे बढ़ते हैं। भाई देखो आज तो तुम वैल्यू लेके जाओगे, आज के बाद तुम बोलोगे सर बाहर आज की वीडियो देख के मजा आ गया, आज की तरह प्रेपोजिशन में कभी नहीं पढ़ा था। लास्ट टॉपिक है आज का, देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो खत्म है। भाई लास्ट टॉपिक है, इसको भी समझ दो। अर्लियर द स्टूडेंट्स टेक देयर लेसन डैश ट्री। भाई जो पहले के बच्चे थे वो पेड़ के नीचे पढ़ते थे, पहले के गांव में भी तुमने देखा होगा पेड़ के नीचे पढ़ते थे जब गुरुकुल सिस्टम था। अब देखो जब भी कोई चीज किसी के नीचे हो, पेड़ के नीचे, तो नीचे के लिए हमेशा प्रेपोजिशन आएगा अंडर। पढ़ लिया था ना, जब जैसे टेबल के नीचे था चूहा, तो जब भी नीचे की बात करें तो अंडर आता है, और जब भी बिलो कब आता है? जब लेवल की बात करें। हाँ इसका मतलब तो हम समझ चुके हो, जब लेवल की बात करें तब बिलो आएगा, वरना हर कंडीशन में नीचे के लिए अंडर आएगा। अब देखो यहाँ पे पेड़ बना रहा हूं मैं, भाई तुम्हारे सर हर चीज बताएंगे समझा के अच्छे से, बिल्कुल ड्राइंग के साथ। अब मैं ड्राइंग क्यों बना रहा हूं देखते रहो ध्यान से, लास्ट कॉन्सेप्ट है। जब हम पेड़ है, पेड़ के नीचे स्टूडेंट पढ़ने की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तब हम इस कंडीशन में हमेशा अंडर यूज करेंगे नीचे के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कर दूं पेड़ के बदले द शेड ऑफ ट्रीज, ट्रीज के बदले शेड ऑफ ट्रीज, अब बताओ क्या फिर भी अंडर आएगा? क्या अंडर आएगा? नहीं, अब सिनेरियो चेंज हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो, मान लो ये सन है, इसके रेस पड़ रही है, इस पेड़ की परछाई बन रही है, ये परछाई। अब इस परछाई के अंदर स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो अब क्या अंडर यूज करेंगे? नहीं भाई, इस जो छाया है इसकी, इस छाया के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं, नीचे नहीं पढ़ रहे हैं। अंडर आते हैं नीचे के लिए, परछाई तो पहले से जमीन पे है, अब उसके नीचे जाके थोड़े गड्ढे में थोड़ा पढ़ेंगे, परछाई के अंदर पढ़ते हैं। अब परछाई एज अ बाउंड्री है, और जब किसी बाउंड्री के अंदर हम हो तो उसके लिए हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन आता है इन, तभी तो एरिया के लिए आता है, बिकॉज एरिया बाउंड्री है, उसके अंदर हम रहते हैं। वैसे जो बच्चे हैं वो छाया के अंदर पढ़ रहे हैं, इसीलिए इस पे इन आएगा, तब यहाँ पे इन प्रेपोजिशन आएगा, इन द शेड ऑफ ट्रीज। अब क्लियर हो गया? जब हम पेड़ की बात करें तो तब क्या आएगा? अंडर, पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। लेकिन जब छाया की बात करें, छाया के अंदर हम पढ़ रहे हैं, इसीलिए इन आता है बाउंड्री के लिए, जब बाउंड्री के अंदर हो। बस सिंपल है। अब तुम्हें अच्छे से समझ पे आ गया है। अब बस 2 क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो, उसके बाद आज का तो पूरा टॉपिक है खत्म। बताओ इन 2 का, बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ट्रीज, बर्ड्स आर सिटिंग डैश द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले तो है चिड़िया पेड़ पर बैठी है, दूसरा है ब्रांच पर बैठी है। अब बताओ क्या आएगा इसका? पहले पे क्या आएगा? भाई देखो जब चिड़िया पेड़, अगर कोई बोलेगा ना, जब जो चिड़िया पेड़ के ऊपर नहीं बैठती है हमेशा, कभी भी तुमने देखा है कभी सरफेस में बैठी हो चिड़िया? नहीं, चिड़िया पेड़ के अंदर बैठती है भाई। सरफेस में कभी देखा है बैठती है? अंदर बैठती है। तो अभी एरिया है, एरिया के अंदर कोई चीज हो रही है तो इन आएगा हमेशा, क्योंकि बाउंड्री है ये, और बाउंड्री के अंदर, पेड़ के अंदर चिड़िया बैठती है, इसलिए इन आता है। अब चिड़िया है वो ब्रांच में बैठी है, मतलब डाल के ऊपर बैठी है, और जब के ऊपर की बात करें, पर की बात करें तो ऑन आ जाएगा। जब भी कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखी हो तो हमेशा ऑन आ जाएगा। तो जब हम ब्रांचेस की बात करें कि चिड़िया ब्रांच के ऊपर बैठी है, तो ब्रांच एज अ एक सरफेस है, उसके ऊपर चिड़िया बैठी है, इसलिए ऑन आएगा। लेकिन जब हम बोलेंगे चिड़िया पेड़ पे है, तो पेड़ पे नहीं, पेड़ के अंदर है चिड़िया, पेड़ के ऊपर, यहाँ पे नहीं होती बाउंड्री में, पेड़ के अंदर होती है। जब अंदर की बात करें तो हमेशा इन आता है। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। मुझे पता है तुम्हें आज बहुत मजा आया, तुम्हें एक अलग ही वैल्यू मिली, तुम्हें एक अलग चीज जानने को मिली, और प्रेपोजिशन चैप्टर तुम्हें अभी तक जितना भी पढ़ा है सबको समझ पे आया है।
अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई, तुम्हें एनर्जी पसंद आई, तो जल्दी से वीडियो को करो लाइक और चैनल को करो सब्सक्राइब, और हाँ, बेल नोटिफिकेशन दबाना मत भूलना ताकि जल्दी से तुम पे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ सके। अगर तुम्हें किसी भी चीज में डाउट है तो भाई मुझे तुम कमेंट्स कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो लेके आऊंगा। और अगर तुम्हें और वीडियोस देखनी है तो जल्दी से तुम्हें यहाँ पे दिख रही होगी, जल्दी से क्लिक करो और उनको भी देखो। मैं मिलता हूं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।